नमस्कार मित्रों, मैं जिनलता भट्टराई स्वागत करती हूं आपका सिंगल वर्ल्ड न्यूज पे। आज के वीडियो में हम भारत और चीन के बीच चल रहे मुद्दों के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जांच करेंगे कि कैसे भारत ने चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बढ़ाकर अनजाने में खुद को अनिश्चित स्थिति में डाल दिया होगा। हम अपने प्रत्येक वीडियो में काफी मात्रा में शोध और प्रयास करते हैं। यदि आपको यह सामग्री मूल्यवान लगती है तो कृपया हमारे चैनल को साझा करने और सदस्यता लेने पर विचार करें। आइए उस ऐतिहासिक संघर्ष पर गौर करें जो भारत और चीन के बीच समस्याओं का आधार है। अपने प्रसिद्ध वाक्यांश हिंदी चीनी भाई भाई के साथ जवाहरलाल नेहरू के चीन के प्रति अत्यधिक स्नेह प्रदर्शन ने भारत को संभावित खतरों के सामने ला दिया। दुर्भाग्य से नेहरू ने स्नेहपूर्ण दृष्टिकोण ने लंबे समय में भारत के लिए प्रतिकूल परिणाम दिए। 1950 में चीन ने भारत के पड़ोसी राज्य तिब्बत पर हमला कर दिया। तिब्बत ने भारत और चीन के बीच एक बफर जोन के रूप में काम किया था। फिर भी नेहरू का प्रशासन तिब्बत की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने में विफल रहा। परिणाम स्वरूप चीन ने तिब्बत को अपने क्षेत्र में मिला लिया, जिससे भारत और चीन के बीच सीधी सीमा बन गई। इसके कारण अंततः 1962 में चीन ने भारत पर आक्रामक आक्रमण किया। अफसोस की बात है कि भारत की निष्क्रिय सरकार इस हमले को रोक नहीं सकी। चीन ने भारत के बर्फीले हिमालय क्षेत्र के 62,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। नेहरू का इस भूमि के सैन्य महत्व को यह कहकर खारिज करना कि वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता, अदूरदर्शी साबित हुआ। लेकिन क्या यह दृष्टिकोण सटीक है? कृषि प्रधान भारत और रेगिस्तान प्रधान चीन के बीच एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करने वाला हिमालय जबरदस्त सैन्य महत्व रखता है। हिमालय पर चीन का कब्जा उन्हें रणनीतिक लाभ देता है। उन्होंने हिमालय रेंज के भीतर उच्च ऊंचाई पर सैन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया है, वहां अपने हथियार तैनात किए हैं। यह स्थिति भारत को निचले स्तर से काम करने के लिए मजबूर करती है, जिससे चीन की ऊंची स्थिति को संतुलित करने के लिए अरबों रुपयों की वार्षिक लागत आती है। नेहरू द्वारा भूमि के मूल्य को खारिज करने के कारण भारत को यह कीमत चुकानी पड़ी और गजानो क्षेत्र को चीन को सौंपना पड़ा। अपने सैन्य महत्व के अलावा यह क्षेत्र काफी आर्थिक महत्व भी रखता है। कुमेरू में पीने के पानी का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, जो किसी एक राज्य के बजाय राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के शासन के अधीन है। इसके अलावा हिमालय ग्रह पर पीने योग्य पानी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। यदि वर्तमान वैश्विक आर्थिक फोकस खनिज तेल पर केंद्रित है, तो अगली आर्थिक सीमा पीने के पानी के इर्द गिर्द घूमेगी। वर्तमान में वैश्विक पेयजल उद्योग का मूल्य 200 अरब डॉलर यानी लगभग 15 ट्रिलियन भारतीय रुपए है। भविष्य में यह मूल्य बढ़ने की उम्मीद है। हिमालय पर चीन के नियंत्रण को देखते हुए उन्हें यह लाभ मिलेगा, जबकि भारत को पश्चाताप का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त भारत की प्रमुख नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल चीनी नियंत्रण में है। चीन ने पहले ही ब्रह्मपुत्र के स्रोत के नीचे की ओर बांधों का निर्माण कर लिया है, जिससे उन्हें इच्छानुसार अपना मार्ग बदलने की क्षमता मिल गई है। यह परिदृश्य असम सहित भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से के लिए संभावित संकट पैदा करता है। भारत के एक और पड़ोसी देश भूटान को 2017 में चीनी आक्रामकता का सामना करना पड़ा, जब चीन ने डोकलाम को निशाना बनाया। यदि चीन डोकलाम पर दावा करता है, जिस क्षेत्र पर चीन और भूटान के बीच विवाद है, तो चीन और भारत के बीच की सीमा काफी कम हो जाएगी, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तरी बंगाल के लिए सुरक्षा चिंताएं पैदा हो जाएंगी। ये क्षेत्र एक संकीर्ण गलियारे के माध्यम से गंभीर रूप से जुड़े हुए हैं, जिन्हें अक्सर चिकन नेक कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हिमालय के आधार पर स्थित है और हिमालय की बर्फ पिघलने से साल भर पानी की आपूर्ति से लाभान्वित होता है। पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरते पानी के साथ यह क्षेत्र जल विद्युत उत्पादन के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है।
वैश्विक तेल और थर्मल कोयला भंडार की कमी को देखते हुए जल विद्युत देश के भविष्य के ऊर्जा स्रोत के रूप में उभर रहा है। अकेले अरुणाचल प्रदेश में सालाना 1 लाख मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। इसलिए यदि भारत तथा कथित बेकार भूमि पर नियंत्रण छोड़ना जारी रखता है, जैसा कि नेहरू ने माना था, तो ऐसी रणनीतिक गलतियों को दोहराए जाने पर सैन्य और आर्थिक आत्महत्या दोनों का जोखिम होगा। अगर आप इस प्रकार के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम इसके विषय में और भी जांच करके आप तक इस प्रकार के समाचार को पहुंचाएं, तो अवश्य हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और हमें सहायता करते रहें। धन्यवाद।